किया है। मेरा नाम ज़ैबुन्निसा ज़ेबी है, कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और जो भी थोड़ा बहुत इल्म मुझ तक पहुंचता है उसे मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। अगर इसमें कोई कमी बेशी रह गई हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो उसके लिए मैं पेशगी आप सब लोगों से भी माज़रत खा हूँ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शुमार उन जलीलुल क़द्र अंबिया इस्लाम में होता है जिनके हालात और उनकी जो ज़िंदगी सरगर्मियाँ हैं उनका ज़िक्र कुरान में मज़कूर है। और आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे। आपके वालिद मोहतरम का नाम हारन भी है और किसी जगह जी हारन था आपके वालिद का नाम। यहाँ रसूल और नबी में इम्तियाज़ भी वाज़ेह हो जाना चाहिए। रसूल वो बरगज़ीदा हस्ती होती है जिन पर आसमानी सहाइफ नाजिल होते हैं। ठीक है, रसूल वो होते हैं जिन पर आसमानी सहाइफ नाजिल होते हैं। यानी फ़र्क हो जा क्या है रसूल में और नबी में कि रसूल और नबी में इम्तियाज़ ये है कि रसूल वो बरगज़ीदा हस्तियाँ होती हैं जिन पर आसमानी सहाइफ नाजिल होते हैं और जैसे हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि नबी पाक वो हस्ती होती है जिन पर वही तो नाजिल होती है मगर वो साहिब किताब नहीं होते, बल्कि पहले किसी रसूल की मदद या तालीमात को उजागर करने के लिए माबूस किया जाता है, जैसे हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़, हज़रत हारून वग़ैरह। तो यानी नबी में फ़र्क और जो है वो रसूलों में फ़र्क ये है कि नबी जो होते हैं उनको वो रसूल हमारे जो रसूल और नबी के इम्तियाज़ को मैंने ये बता दिया कि रसूल वो बरगज़ीदा हस्तियाँ होती हैं जिन पर आसमानी सहाइफ नाजिल हो जाते हैं और नबियों पर जो है वो और जो नबी हमारे होते हैं उनमें जो है नबियों का ज़िक्र जब आता है तो वो अल्लाह की तरफ से उन पर किताबें भी नाजिल हुई हैं और उन पे जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर हमारे मूसा अलैहिस्सलाम हैं, इन सारे नबियों पर जो है वो किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं और सहाफ़ या सहीफ़े जो नाजिल हुए हैं वो रसूलों पर भी नाजिल होते हैं और तो जिन पर वही नाजिल होती है मगर वो साहिब किताब नहीं होते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नबी पाक हस्ती थे जिन पर वही नाजिल हुई और जो थे उन पर वही ही की शक्ल में जो है वो कुरान मजीद नाजिल हुआ। यानी बाकायदा कोई किताब इस तरह से नहीं आई कि पूरी की पूरी किताब या कोई किताब जो है वो इनको दे दी गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी। यानी अल्लाह का कलाम उतरता था और वो कलाम जो उतरता था वही जो थी वो बाद में कुरान मजीद की शक्ल में जो है वो बाकायदा उसकी तदवीन हुई, जमा हुआ और लिखा गया और वही महफूज हुआ, फिर वो हिफ्ज़ किया गया और सीना बसीना बरसा बरस से जो है वो चला आ रहा है। अच्छा, तो जब जैसे इसी तरह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का बचपन हज़रत इब्राहीम ही के ज़ेर साया गुज़रा, इसीलिए वो हज़रत सारा मिल्लत इब्राहीमी के पहले मुस्लिम थे। इस वजह से कुरान में कई जगह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के साथ ज़िक्र आता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम के साथ जो है वो जो है कई जगह कुरान मजीद में उनका ज़िक्र आया है। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का इब्राहीम खलीलुल्लाह के साथ ज़िक्र आता है जब चुनांचे इरशाद रब्बानी है कि पस ईमान लाया लूत इब्राहीम के दीन पर और कहा कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। इस हिजरत से दोनों ही हिजरतें मुराद होती हैं यानी वतनी और रूहानी दोनों हिजरतें। वतनी हिजरत में हज़रत लूत और उनकी अहलिया हमेशा अबुल अंबिया के साथ रहे, चुनांचे जब हज़रत इब्राहीम मिस्र तशरीफ़ ले गए तो ये भी हमरा थे। रूहानी हिजरत से मुराद अपनी कौम और आबा व अजदाद के कदीम मज़ाहिर परस्ती से बेजारी का इजहार फरमाना है और दीन हनीफ का दाई बनना है। और अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत के अजीम मनसब पर फाइज फरमाया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मिस्र से रुखसत होकर सदूम में आकर आबाद हो गए थे।
और जो मशरिक़ और उर्दन में वाक़या है। आप यहाँ तशरीफ़ लाए और तबलीग के मुक़द्दस फ़रीज़े का आपने आगाज़ किया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात कर रही हूँ कि आप मिस्र से रुखसत होकर सदूम की तरफ आ गए थे और यहाँ पर आबाद होने के बाद जो मशरिक़ के उर्दन में वाक़या है, आप यहाँ पर आपने आके तबलीग के मुक़द्दस फ़रीज़े का काम जो था वो उसका आगाज़ आपने किया। और सदूम इस जगह वाक़या है जहाँ आज बहीराए मुर्दार यानी डेड सी, यही वो जगह है जहाँ सदूम और अमवाह की बस्तियाँ आबाद थीं। कौम लूत पर यहाँ अज़ाब आया था। एक फ़रिश्ते ने इन थोड़ा सा एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसका करूँगा, थोड़ा आगे हो जाऊँ, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है जी। तो रूहानी हिजरत से मुराद तो मैंने आपको बता दिया कि दो तरह की हिजरत का ज़िक्र आता है। और फिर यह है कि अल्लाह ताला ने जो है जब उनको नबूवत का मनसब अता किया हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को, तो वो कहाँ पर आ गए थे? वो मिस्र से रुखसत होकर सदूम की तरफ आ गए थे जो मशरिक़ उर्दन में वाक़या है। आप यहाँ तशरीफ़ लाए और तबलीग का काम अंजाम देना शुरू किया। और सदूम उस जगह पर वाक़या है जहाँ आज बहीराए मुर्दार है। ये भी मैं इसकी वजाहत आगे चल के करूँगी। और या डेड सी जिसे कहा जाता है, जहाँ सदूम और अमवा की बस्तियाँ आबाद थी। कौम लूत पर यहाँ अज़ाब आया तो एक फ़रिश्ते ने इन बस्तियों को अपने पर उठाकर उलट दिया, जिसके बाद सख्त ज़लज़ला और भौचाल आ गया और ज़मीन तकरीबन कई 100 मीटर सतह समंदर से नीचे चली गई और पानी उभर आया। इसीलिए इसका नाम बहरे मीत और बहरे लूत है। और हाल ही में बहरे मीत के साहिल पर इन बस्तियों की बाक़ियात के आसार दरियाफ़्त हुए हैं, जो कुरानी आयात की हिफाजत और जो है उसकी निस्बत से हमें नज़र मिलते हैं। जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब सदूम तशरीफ़ लाए तो अहले सदूम ने बहुत ज़्यादा अहले सदूम जो थे वो पस्तियों में धंसे हुए थे, यानी बहुत सारी बुराइयों में मुब्तला हो चुके थे। और सरकशी, बद अखलाक़ी, ख़यानत, बददियानती, बदअखलाफ़ी, झूठ, बदमाशी, हर बुरा अमल जो था उनके अंदर जो था वो उतर चुका था। इन सब से बढ़कर सदूम के बाशिंदे जो थे, जो उनका सबसे शर्मनाक फ़ेल था, वो उसमें मुलव्वस हो चुके थे। और ये जो है मैं फिर बाद में अभी आपको और थोड़ी सी वजाहत करूँगी इसके बारे में मज़ीद अभी आगे बढ़ते हुए बातचीत करते हुए। तो मुझे ये लोग जो थे अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जो थे अपने हम जिन्स लोगों की तरफ, बच्चों की, लड़कों की तरफ मुतवज्जो थे। यानी मैं इसको बात को आप इस तरह से समझ लीजिए। तो ये उनके पास जाते थे। इनसे पहले दुनिया में ये फ़ेल जो था इसका रिवाज नहीं था, ना लोग कभी इस फ़ेल के बारे में जानते थे। इससे बढ़कर खबासत ये थी कि वो अपनी बदकिरदारी को वो ऐब ही नहीं समझते थे और अलल ऐलान इस बात का वो फ़ख्र के साथ जो था वो ज़िक्र किया करते थे। और लूत का वाक़या है, जब आपने अपनी कौम को कहा कि क्या तुम अपने फ़ाश कामों में मशगूल हो जिसको तुम में से पहले किसी ने नहीं किया, तो इसमें शक नहीं कि तुम जो है वो काम करते हो जो इससे पहले किसी ने नहीं किया और इसमें तुम अपने हद से गुज़रने वाले हो। और ये जो है मुसाफिरों और सदाकरों को लूटना, अदालतों में जो है अदल का ना मिलना जैसे वाक़यात, इनकी तारीख़ इनसे भरी पड़ी है। और अदल ना करना, नाइंसाफ़ी करना, जुल्म और जबर जो है वो करना, तो लूट मार, डाका डकैती और सबसे बुरा गुनाह जो मैंने आपको बता दिया। अहले सदूम अपनी दुनिया में मस्त थे, इन्हें तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। इन पर अल्लाह ताला ने करम किया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इनकी इस बस्ती में भेज दिया। अल्लाह के जलील क़द्र नबी कौम की हालत ज़ार देख कर तिल मिला उठे, बेचैन हो गए, परेशान हो गए। आपने अपने मिशन की इब्तिदा कर दी और कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और माशरती बुराइयों को ख़त्म करने की मुहिम शुरू की। आपने उन्हें बताया, उन्हें अच्छाइयों की तरफ लेकर आए, उन्हें बताया कि इन बुराइयों से कैसे बचा जा सकता है, इन बुराइयों को छोड़ दो, ये बुराइयाँ तुम्हें जहन्नुम की आग में जला देंगी, ये बुराइयाँ तुम पे अल्लाह का अज़ाब लेकर आ जाएंगी। उन्होंने हर तरह से उनको डराया, धमकाया और उनको जो है इन बुराइयों से दूर करने की कोशिश की। और जो ये कभी एक फ़ेल जो ये
करते थे, जो बुरा काम करते थे, और जो है इनको जो है इससे उन्होंने ताइब करने के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा जो है उनको समझाया और कहा कि तुम अपनी बीवियों की तरफ तवज्जो दो और उनसे अपने हकूक़ हासिल करो, जिससे उन्हें भी राहत हासिल होगी और तुम्हें भी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी। इसके बिलमुकाबिल इनकी उस कौम ने अपनी रविश तो तब्दील नहीं की, बल्कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी, उनके साथ बुरे सलूक पर उतर आए और कहने लगे कि अजी ये जो आए हैं बड़े पाकबाज, अगर इन्हें पाकबाजी दिखानी है तो किसी दूसरी जगह पर ये चले जाएं, यहाँ इनकी किसी तरह भी नहीं चलेगी। कुरान ने इनके मुतकब्बराना मिजाज की इस तरह से तर्जुमानी की है। लूत की कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि वो कहते कि बजुज़ के वो कहने लगे कि लूत और इनके ख़ानदान को अपने शहर से निकाल दो, बेशक ये लोग बहुत ही पाक लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है देखिए, इसका ज़िक्र जो है वो कुरान शरीफ में भी आया है, कुरान करीम में भी आया है। और गोया कौम ने ऐलान कर दिया कि हम बुरे हैं तो आपको इसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, आप हमें हमारे हाल पर रहने दें। तंज़िया जुमलों, जिस्मानी तशद्दुद और नबी की इस्तकामत और मुस्तकिल मिजाजी में दरारें नहीं डालती। यही वजह थी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने अपनी दावती सरगर्मियाँ और तेज़ रफ्तारी से जो थी वो शुरू कर दी, और आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ और उसका हुक्म तुम्हारे तक पहुँचा रहा हूँ। तुम में से किसी किस्म का तुमसे मैं अजर चाहता हूँ, ना मैं इसका ख्वाह हूँ, ना कोई बदला चाहता हूँ, ना तुमसे कोई मुझे फ़ायदा चाहिए। झुटलाया कौम लूत ने पैगंबरों को, जबकि उनसे उनकी भाई लूत ने कहा कि बेशक मैं इंतहाई अमानतदारी से पैगाम पहुँचाने वाला हूँ, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो, और मैं तुमसे इस वाज़ और नसीहत की उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी के पास नहीं है। यानी कोई शख्स अगर किसी को नेकी की बात, अच्छाई की बात बता रहा है, अल्लाह के रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है, अल्लाह का इल्म उस तक पहुँचा रहा है, तो आप उसको नज़रअंदाज कर दें, उसके ऊपर तंज और ताने तशने बरसाएं और उसे कहें कि ये बहुत पाकबाज बनने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो अहमियत देना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ की, जबकि वो उसका कोई ना अजर चाहते थे, ना उसका कोई पैसा मांगते थे, ना कोई उसका बदला लेते थे, ना उस तबलीग के लिए वो उनसे कोई मदद तलब करते थे। वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए वो ये काम कर रहे थे। तो लेकिन उन लोगों ने जो है उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, और इसका ज़िक्र भी कुरान में आया है। हज़रत लूत माही भी आपकी तरह तड़पे, बेचैन रहते, कौम किसी तरह भी राह रास्त पर आ जाए हर वक्त तो परेशान रहते, घबराते अल्लाह के आगे सरबसजूद होते, इबादत करते, दुआ करते कि अल्लाह ताला इस कौम को ठीक कर दे, या अल्लाह इनको राह रास्त पर लेकर आ जाए। हज़रत लूत अल्लाह के हुक्म अदूली के अंजाम को बखूबी समझते थे, और वो जानते थे कि जो लोग फरमाबरदारी नहीं करते, अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, अल्लाह ताला उनके साथ क्या सलूक करता है, उन पर किस तरह से अजाब नाजिल करता है, और जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं अल्लाह ताला उनको किस तरह से अजर देता है, वो ये सारी बातें महसूस करते थे। आप पहले सदूम की हदायत के लिए भेजे गए थे, और यही वजह थी कि दिन को रात और नरमी और दलाइल के ज़रिए समझाने की आपने बहुत कोशिश की। दिन रात आपने दलाइल से ये सारी बातें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कौम समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब आप किसी बुराई में मुब्तला होते हैं, आपको कोई कितना ही समझा ले, आपको उसमें इतना मज़ा आ रहा होता है, इतनी लज्जत मिल रही होती है, इतनी खुशी महसूस हो रही होती है, वो चंद लम्हों की खुशी, वो चंद दिनों की खुशी आपकी जो है वो तमाम ज़िंदगी की जो नेकी है उसको बर्बाद कर देती है, और आपकी आखरत को भी ख़राब कर देती है। वही हाल उस कौम का है। उस कौम का भी हुआ कि लूत की जो कौम थी, उन लोगों ने, सदूम के जो लोग थे वहाँ पर, उन्होंने उनकी बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी, और ना उनकी बात को सच जाना, बल्कि बहुत लापरवाही बरती और उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, और उनके साथ हमेशा जो थे वो बहुत ही बद अखलाक़ी से जो थे उनके साथ पेश आए। तो गुज़िश्ता उम्मतों की तबाही की दास्तानें भी उन्होंने सुनाई, और उन्हें बताया कि देखो जो तुमसे पहले भी लोग आए थे, जब उन्होंने इस तरह से किया तो अल्लाह ताला ने उनके पर किस किस तरह से अज़ाब नाजिल किए। लेकिन वो कौम जो थी वो समझने के लिए, ये बात मानने के लिए तैयार ही ना होती थी। और कौम लूत जो है शर्म हया की तमाम हदें तोड़कर मकरू फ़ेल में मसरूफ़ थी, और वो अपनों के सामने ही मुँह काले कर लेते थे। फिर इस बेहयाई को इंतहाई बेगैरती से जो थे वो लोगों के दरमियान मजलिसों में और जो दीगर जगहों पर जो थे वो उसका इजहार किया करते थे। जबकि अल्लाह ताला ने हमारे मज़हब में तो
जो अज़दवाजी रिश्ता है मियाँ बीवी के दरमियान, उनके उसमें भी बड़ी शर्म हया की पाबंदी का ज़िक्र किया है। जब ना कि वो लोग जो थे ऐसे अपने गुनाहों पर इतराते थे और सरेआम फ़ख्रिया सीना तान कर कहा करते थे कि हम जो है वो ये गुनाह करते हैं और हमें इस पर फ़ख्र है, और हमें जो है वो कोई नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये इन लोगों को दौलत की फरावानी ने और जो बेअंदाज़ा इनके पास नेमतें थीं और दौलत की रेल पेल थी, उसने इन लोगों को अय्याश बना दिया था। और फिर ये गुनाहों पर इतराते और फिर कहते क्या तुम ही वो नहीं हो कि मर्दों के साथ या लोगों के साथ या अपने हमजिन्स के साथ तुम बुरा काम करते हो और लोगों के रास्ते में लूट कर नुकसान पहुंचाते हो और अपनी मजलिसों में और अहलो अयाल के रूबरू अपनी इन गंदी ख्वाहिशात का इजहार भी करते हो, यानी तुम्हें कोई शर्म व हया ही नहीं है। दरअसल कौम लूत जो थी वो जानवरों की तरह से अपनी हविस को पूरा करने में लगे हुए थे। कोई देखता है तो भले से देखिए, उनको इसकी परवाह नहीं थी, ना कोई शर्म थी ना कोई हया थी। इस मंजूम फेल को करते करते उनका ज़मीर मर चुका था। यानी आप देख लें कि आज हम जिस अहद में जी रहे हैं वही चीज़ें दोबारा से हमारे एतराफ़ में हमें नज़र आती हैं। आज जो है अल्लाह ताला का यही वजह है कि आज ये जो वबा हमारे चारों तरफ फैली हुई है, इसकी वजह यही है। और शायद हम लोग अब भी समझने से कासिर है, मानने से कासिर है कि जो इंटरनेट की तबाही आई, बर्बादी आई, जिसने नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, पूरी दुनिया में गंदगी की तरफ लगा दिया। और हमने कभी महसूस तक नहीं किया कि हम ये कोई बुरा काम कर रहे हैं या हम ये कोई गंदा काम कर रहे हैं। कोई आपको लाख मना भी करता रहे, आपको समझाता भी रहे, आपने उन सब लोगों से आपने मुंह मोड़ लिए, आंखें फेर ली, और लेकिन आपने अपने उस बुरे काम में जो लज्जत महसूस करते थे, आपने उस काम को नहीं छोड़ा। ये बिल्कुल वही वाला अंदाज़ है, वही तरीका है जो इससे पहले की कौमों ने किया, जो इससे पहले लोगों ने किया, और फिर उन पर किस किस तरह से अजाब नाजिल हुए और अल्लाह ताला ने उनको जो है कैसे कैसे बर्बाद कर दिया, तबाही और बर्बादी से उनको दो चार किया। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ये हमारे तारीख़ इस्लाम का हिस्सा भी है। जो हमारी तारीख़ है, इंसानी तारीख़, उसका हिस्सा है। लेकिन हम ये सब बातें समझने से अब भी कासिर है। और अब देख लीजिए कि हमारे ये इर्द गिर्द सब कुछ क्या हो रहा है और हम किस तरह फ़ख्रिया जो हैं हम सर उठाकर जीते हैं और ये सारे काम करते हुए हमें कोई शर्म नहीं आती। इसके अलावा आप देख लीजिए कसूर का जो वाक़या हुआ, उसमें बच्चों के साथ क्या हुआ, बच्चियों के साथ क्या हुआ, यानी बेशुमार वाक़यात हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। और हम उसी अदवार से में गुज़र रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। पूरी दुनिया में इस वक्त ये गंदगी आम है। तो ये सारी चीज़ें जो है, यानी हम बुराई की तरफ, बुराई में और बुराई की लज्जत में इतने ज़्यादा डूब चुके हैं और डूबते चले जा रहे हैं कि अल्लाह ताला का हमें ज़रा सा भी एहसास नहीं है, ज़र्रा बराबर भी। कहते हैं हम कि मरना तो है ही, तो क्यों ना जो है वो जी खोल कर जी लिया जाए। ये हमारा नारा हो गया है। हम जो है वो काफरों और यहूदियों और दीगर कौमों के नारे जो हैं वो उन पर अब फ़ख्र करने लगे हैं और हम उन्हीं बातों को जो है वो अपनाने लगे हैं और उनसे हम दूर नहीं होते, ना बचने की कोशिश करते हैं। तो यही हाल उसका वहाँ पर हुआ कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उस कौम को बार बार समझाते थे, लेकिन वो इतनी बेहयाई में इससे इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए थे कि उन पर कोई असर ही नहीं होता था। और कौम लूत की जो थी उनमें तमाम जो अय्यूब थे वो उनके अंदर मौजूद थे, तमाम बुराइयाँ थीं और सबसे बड़ी बुराई तो वही थी जिसकी वजह से ये अज़ाब उन पर नाजिल हुआ है, जिसका मैं ज़िक्र आपसे कर चुकी हूँ। यानी हम जिनसियत की तरफ वो लोग माइल थे। कौम लूत की तमाम तदाबीर और हरबों के बावजूद आपने दावत इलाही और दावत अल्लाह का सिलसिला जारी रखा, मगर उनके तारीक दिलों में आपके कहने का ज़र्रा बराबर भी असर नहीं हुआ और हज़रत लूत को अपनी बस्ती से निकालने और आपको संसार करने के वो मंसूबे बनाने लगे। और आपने ऐसे फरमाने लगे कि अगर हम वाकई बुरे हैं तो ये अज़ाब, तो वो अज़ाब ले ही आओ जिससे तुम हमें रात दिन डराते रहते थे। बार बार मतलब ऊपर दीज़ा दलेरी से ये कहने लगे कि अच्छा तुम कहते हो कि हम पे अज़ाब आ जाएगा, तो अच्छा तो वो अज़ाब लेकर ही आ जाओ जिस अज़ाब का तुम जिक्र करते हो और तुम हमें रात दिन हमें डराते रहते हो। ये भी हमारे कुरान मजीद में ये सूरत है जिसमें ये बात कही गई है। तो कौम को मज़कूरा ऐलान से ये बात वाज़ेह थी कि आप उनके हक़ में हक़ बात सुनने की क़ुव्वत ख़त्म हो गई थी। चे जाए कि वो कबूल हक़ की तरफ आते। दर हकीकत वो वक्त आ पहुँचा जब इम्तिहान का वक्त ख़त्म हुआ चाहता था और चुनांचे आसमानों में उनकी तबाही का फ़ैसला हो चुका था। अल्लाह ताला बहुत मोहलत देता है, बहुत ढील देता है, बड़ा इम्तिहानात
लेता है तो बड़े मौके देता है। बार बार आप को जो है झंझोड़ता है, हिलाता है, मना करता है, तो किस तरीक़ों से आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाता है, लेकिन आप उसके बावजूद नहीं समझते, नहीं मानते, नहीं उसके आपको एहसास होता कि आप कोई बुरा काम कर रहे हैं या कोई गुनाह कर रहे हैं। हम सब की हालत यही है कि जैसे हम सारे के सारे तो लेकिन अल्लाह की तरफ से जो था वो वक्त आ चुका था कि उनका इम्तिहान का वक्त ख़त्म हो चुका था और आसमानों में उनकी तबाही का फ़ैसला हो चुका था, मगर ज़ाहिर परस्त कौम को कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता था। दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम शिकार पर निकले हुए थे तो 3 नौजवान उन्हें मिले जो अजनबी थे। आप उन्हें घर लाए और गोश्त से उनकी तवाज़ा फरमाई। आप गोश्त से तवाज़ा फरमाई, लेकिन लड़कों ने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। इस पर हज़रत इब्राहीम फ़िक्रमंद हो गए और इस पर फ़रिश्तों ने अपना तारुफ और आने का मकसद बयान किया तो लूत की कौम पर अज़ाब मुसल्लत करने आए हैं। उन्होंने बताया कि हम जो है वो लूत की कौम पर जो है अज़ाब मुसल्लत करने के लिए आए हैं। उन 3 लड़कों ने कहा। फ़रिश्ते जब नौखेज़ लड़कों को की शक्ल सदूम में फ़रिश्ते जब वो लड़के नहीं थे, वो फ़रिश्ते थे, और जब वो फ़रिश्ते नौखेज़ लड़कों की शक्ल में जो थे सदूम के इलाके में दाखिल हुए, जो तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ वो पहुँचे। उन्हें देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पाँव तले से ज़मीन निकल गई और वो घबरा गए और उन्हें अपने कौम की जो बुराइयां थीं उसका पूरी तरह से इल्म था और उन्हें पता था उनकी कौम जो है वह किस तरह से जो है वो बुराइयों की दलदल में धंसी हुई है और कोई भी उनकी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बहरहाल आपने उनको अपने घर ठहरा लिया हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने, और थोड़ी देर गुजरी थी कि बदकिरदार लोग लूत अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर आ पहुँचे और उस पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे बड़ी लजाजत से इस्तदा की और उनसे दरख्वास्त की कि ये मेरे मेहमान हैं, लिहाजा इनके साथ गैर इंसानी सलूक और गैर फितरी सलूक हरगिज़ ना करना। अगर तुम अपनी रविश से बाज नहीं आते तो कम अज़ कम मेरी इज़्ज़त का ख्याल रख लो। इनके साथ तुम अपना वो अमल मत करना, वो फ़ेल मत करना जो तुम दीगर लोगों के साथ करते हो। यानी उन्होंने बहुत उनकी मिन्नत समाजत की उन लोगों की, तो क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके घर आए हुए ये मेहमान जो है इनके साथ ये ऐसी कोई बात हो, मगर वो लोग मानने वाले नहीं थे। इस पर फ़रिश्तों ने उन्हें बताया हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कि आप हमारी बिल्कुल परवाह ना करें, बिल्कुल फ़िक्र ना करें, बल्कि सदूम से निकलने की अब आप तैयारी कर लें। यानी उन फ़रिश्तों ने उनसे कहा कि आप हमारी फ़िक्र ना करें बल्कि आप अपनी तैयारी करें और सदूम से जो है यानी इस इलाके से जाने के लिए आप जल्दी से तैयारी अपनी कर लें। तो उन्होंने ये कहा कि और सुबह सादिक से पहले बस्ती से निकल जाएं और पीछे मुड़कर ना देखिएगा। चुनाचा हज़रत लूत ने अहले ईमान और अहले बैत लोगों को साथ लिया और रवाना हो गए। हज़रत लूत की बीवी आप पर ईमान नहीं लाई थी और ना ही आपके हमरा गईं, बल्कि सारी कौम के साथ वो भी हलाक हो गई। कौम लूत की बस्ती को आसमान की बुलंदियों से गिराया गया, फिर इन पर पत्थरों की बारिश हुई जिससे इसका नामो निशान सफ़ाए हस्ती से मिट गया और रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया गया। यानी आपको पता है कि क्या हुआ था, कौम लूत की बस्ती को आसमान की बुलंदियों से गिराया गया और फिर उन पर पत्थरों की बारिश हुई जिसका नामो निशान सफ़ाए हस्ती से मिट गया और उन्हें रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आसमान से किस तरह से एक बस्ती को गिरा दिया गया। फ़रिश्ते ने अपना पर जो है वो पूरी बस्ती को अपने पर उठाया और अपने पर को उलट दिया। सोच लीजिए कि फिर उसका क्या हुआ होगा। अभी मैं इसकी तफसील में भी जाती हूँ और आपको बताती हूँ। और फिर जब ऐसा हुआ कि भेजे हुए फ़रिश्ते यानी ख़ानदान लूत के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा तुम लोग अजनबी मालूम होते हो। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम तुम्हारे पास वो बात लेकर आए हैं जो कि लोग शक किया करते थे, यानी अज़ाब इलाही। तो हमारा आना एक अम्र हक़ के लिए है। यानी फिर क्या वो जो तीनों लोग आए हुए थे वो लोग जो थे जब बस्ती में गए तो लोगों ने पूछा उनसे कि तुम लोग जो है तुम लोग तो अजनबी मालूम होते हो। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम तुम्हारे पास वो बात लेकर आए हैं जिसके तुम लोग जो थे शक किया करते थे, यानी अज़ाब इलाही। हमारा तो आना अम्र हक़ बन गया था। क्योंकि उन्होंने वो कहते थे ना, बार बार हज़रत अलैहिस्सलाम से कहते थे कि अगर कोई अज़ाब तुम ला सकते हो तो ला के दिखाओ। तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला ने अज़ाब अपना भेजा ज़मीन पर, उन फ़रिश्तों को नीचे भेज दिया था। बस रात के हम अपने बयान में सच्चे हैं और हम जो है वो अम्र हक़ लेकर आ गए हैं
और जो बयान तुम लोग कहते थे ना वो हम करके अब दिखाएंगे। तो बस रात का आखिरी हिस्से में अपने घर के लोगों को लेकर निकलो। उन्होंने जो थे उन लोगों ने, वो जो 3 फरिश्ते थे, उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कह दिया था ये कि आप चले जाइए यहाँ से, और अपने साथ जो आपके साथ नेक लोग हैं उनको भी अपने साथ ले जाइए। इस बात का ख्याल रखिए कि पीछे मुड़कर ना देखिए, जहाँ जाने का हुक्म है उसी तरफ नज़र भी जमाए रखिए। गर्ज हमने लूत पर हकीकत हाल वाज़े कर दी कि हलाकत का ज़हूर होने वाला है, और बाशिंदगान शहर की जो बुनियादें हैं वो सुबह होते ही उखड़ जाएंगी। और फिर यही हुआ कि उसी असना में ऐसा हुआ कि शहर के लोग खुशियां मनाते हुए आ पहुँचे। लूत ने कहा कि मैं, नए आदमी मेरे मेहमान हैं, तुम मुझे फजीयत ना करो, अल्लाह से डरो, तो मेरी रसवाई के क्यों दर पे हो। अल्लाह ने कहा हमने तुझे मना नहीं किया था कि कोई किसी कौम का आदमी हम अपने पास मत ठहराना। लूत ने कहा अगर ऐसा ही है तो देखो ये मेरी कौम की ये जो बेटियां हैं ये तुम्हारी बीवियां हैं, और तुम जो है इनकी तरफ मतवज्जो हो। तब फरिश्तों ने हज़रत लूत से कहा तुम्हारी ज़िंदगी कसम ये लोग अपनी बदमस्तियों में खोए हुए हैं। फरिश्तों ने उनसे कहा कि ये लोग अपनी बदमस्तियों में खोए हुए हैं और तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। चुनांचे सूरज के तुलू होते ही एक हौलनाक आवाज़ ने उन्हें आ लिया, और बस हमने वो बस्ती ज़ेरो ज़बर कर डाली। पक्की हुई मिट्टी के पत्थरों की इन पर बारिश की। बिलाशुबा इस वाक़े में इन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो हकीकत की पहचान रखते हैं, और ये सूरह कुरान में बयान किया गया है। और जब ऐसा हुआ कि हमारे फरसद लोत के पास पहुँचे तो दिराने वाले तो अच्छा, तो बहरहाल ये अजनबियों के आने की खबर सुनकर ये लोग तो दौड़ते हुए आए थे, और ये बुरे काम करने वाले लोग थे, और ये सोच रहे थे कि शायद ये अजनबी जो है वो हमारे शहर में आए हैं तो हम इनसे भी फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन वो अजनबी उनकी मौत की खबर बनकर आए थे, और उन्होंने उनके बुरे कामों के जो आदी हो चुके थे उन्होंने उनके साथ जो अगर चाहा कि हम कोई ऐसा फ़ेल करें तो उनको उसकी सज़ा तो अब भुगतनी थी। ना सिर्फ उनकी बल्कि उससे पहले जो उनके अमाल नामे थे उन सब की सज़ाएँ अब उनको भुगतनी थी। और बार बार उनको समझाया गया कि अपनी बीवियों से कतई ताल्लुक़ मत करो, अपने घरों को बसाओ, अपनी ज़िंदगियों को आबाद करो, और बुरे कामों से, बदफैली से, और ये इन बुरी चीज़ों से तुम लोग बाज आ जाओ। तो लेकिन वो लोग थे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, और ना ही वो अपनी बीवियों से किसी किस्म का कोई सरोकार रखते थे। ना इस पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि काश तुम्हारे मुकाबले की मुझे ताकत हासिल होती या कोई सहारा होता जिसका आसरा पकड़ सकता। तब मेहमानों ने कहा ए लूत, यानी वो दोबारा बार बार ये इन वाक़यात का जिक्र होता है, और फिर वो बार बार हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब वो परेशान हो रहे थे तो उनको पैगंबर ने जो था वो पैगंबर थे वो जो बार बार परेशान हो रहे थे लूत अलैहिस्सलाम, तो फिर वो फरिश्तों ने उनको कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मत घबराएं, और कभी भी आप पर ये लोग मुसल्लत नहीं हो सकते, और एक रात और बस एक पहर गुजर जाए फिर अपने घर आदमियों के साथ आप निकल जाएं, और तुम में से कोई भी जो है वो ना रुके। तो बस बहरहाल वो यही हुआ कि वो वक्त आ गया, वो लम्हा आ गया, और ठहरी हुई बात का वक्त आ पहुंचा। इस बस्ती को तमाम बुलंदी से बस्तियों से नीचे फेंक दिया गया। पूरी बस्ती उलट गई, और आग में पके हुए बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसे ताकि तेरे परवरदिगार के हजूर के अर्ज़ से निशानियाँ तुम्हारे सामने आ सके। और ये सूरह हूद कुरान शरीफ में मौजूद है, उसके अंदर रुकू नंबर 7 में भी ये सारी बातें लिखी गई हैं। मदरजा बाला आयात से बात सामने आती है कि हज़रत लूत ने किस अंदाज़ में अपने कौम के गैर फितरी फेल से रोकने की कोशिशें की, मगर कौम की अक्सरियत अबदी तौर पर जो थी वो बुराइयों में मुब्तला हो चुकी थी, और किसी बात पर वो ध्यान देने को तब तैयार ही नहीं थी। उन्होंने उनके बहुत ज़मीर झंझोड़े, उनको एहसास दिलाया, उनको बुराइयों से बाज रहने का, उनको बाज रहने के लिए उनकी बहुत रहनुमाई की, लेकिन उनको किसी का भी ना अपनी इज़्ज़तों का पास था, ना अपनी कौम का पास था, ना अपनी ना उनको जो है वो पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का उनको एहसास था, और वो जो थे वो अपने अमल में जो थे ताकतवर थे, और वो इनको जो थे जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनसे मिन्नतें भी करके समझाते, उन्हें उनके साथ रहमदिलाना सलूक करके भी समझाते, तो वो इनको उसकी कमज़ोरी समझते थे उनकी। तो ये सारा का सारा जो था इस तरह से आखिर यही हुआ कि
फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होता है कि अल्लाह ताला लूत की बख्शिश करे। इसके उस तरह परेशान किया गया, इनको इस तरह परेशान किया गया कि वो पनाह के तालिब हुए और उनके लिए रुकन शदीद उनका परवरदिगार उनका खालिक है। हर नबी सारी कौम मुसलमान और गैर मुस्लिम का रूहानी बाप होता है। इसलिए हज़रत लूत ने अहले सद्दूम से कहा कि ये लड़कियां जो शादीशुदा हैं और तुम्हारी बीवियां हैं, इनसे इनके पास जाओ और जो गैर शादीशुदा हैं उनसे निकाह करो। मगर कौम लूत ना मानी। दरअसल और वसाले जहन्नुम हुई। आखिर में सूरज निकलते ही एक फरिश्ते ने पूरी बस्ती को अपने पर उठाया और ज़मीन पर पटक दिया और अल्लाह ताला ने नापाक लोगों से दुनिया को पाक कर दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान और अहले ईमान सद्दूम से सारे निकल गए और जो थे वो जो थे यहाँ से उन्होंने दूसरी तरफ जो है वो दूसरे इलाके में मुंतकिल हो गए और बाद में आपने सफ़र के करीब पहाड़ी पर आप तशरीफ़ ले गए और वहीं लूत अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हुआ और आपका रोज़ा जो है वो उर्दन में है। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊं, बज़ाहिर तो आपको बज़ाहिर ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बस एक बस्ती पलट दी गई और उस पर एक अज़ाब नाजिल हो गया। क्या आप जानते हैं कि जिस जगह को आज कहा जाता है बहिरा मुर्दार यानी डेड सी, वो डेड सी है क्या? सद्दूम जो था ये जो था ये शाम का शहर, ये बहुत ज़रख़ेज़, सरसब्ज़ और शादाब और फलों और नेमतों और फूलों से लदा हुआ शहर था। और बहिरा मुर्दार अब इसे कहा जाता है और बहरे मुईत भी कहता है। और समंदर में अब कोई मछली, कोई मेंढक, कोई जानदार अब इसमें ज़िंदा नहीं रहता। और ये जो है ये मिट्टी का इतना बड़ा तोदा बन चुका है और इतना सख्त भारी और इतना ऊंचा, और अगर इसके अंदर कोई चीज़ गिरती है तो वो कहाँ गायब हो जाती है ये भी इंसान को पता नहीं चलती है और इसकी तरफ कोई जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर कोई ज़रा बराबर चीज़ भी जो है वो गायब हो जाती है तो ना इंसान तो जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता और सोच भी नहीं सकता। और इसीलिए इसको जो है बहिरा मुर्दार कहा गया है, यानी मुर्दों हर जो भी है यहाँ पर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। तो देखिएगा कि वो पूरी बस्ती जो कि इतनी सरसब्ज़ और शादाब थी और अल्लाह की नेमतों से माला माल थी, इतने फल फूल और वो खूबसूरत बस्ती थी, उसके बावजूद जो था उन लोगों ने उसकी कदर नहीं की, अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की। और आखिर उनका क्या अंजाम हुआ? बार बार हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी, अल्लाह का कलाम उनके सामने पेश किया, नेकी और अच्छाई के बारे में उनको बताया, लेकिन उस सब के बावजूद वो जो थे इस बात को मानने के लिए तैयार ही ना हुए। और आखिर उनका अंजाम क्या हुआ कि वो बस्ती आज जो है निशान इबरत की तरह आज भी मौजूद है और उसको जो है शहर बहरे मुर्दार कहा जाता है। और वो जो समंदर है वो जो समंदर है उसमें कोई भी मेंढक, मछली, कोई जानदार नहीं रह सकता, उसके इर्द गिर्द कोई भटक नहीं सकता। और वो जो है अल्लाह की उन निशानियों में से है, अज़ाब की उन निशानियों में से आज भी ज़मीन पर मौजूद है। तो बहरहाल ये मैंने आज